पिज्जा 3 द ममी। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी अपनी बेटी के लिए एक उपहार लेकर घर आता है, जो एक बाबी डॉल है। उसके बेटे को एक कैमरा भी मिलता है। फिर पति एक छोटी सी मम्मी की मूर्ति निकालता है, जो किंग टूट की मूर्ति से मिलती जुलती है। उसकी पत्नी मजाक में उससे कहती है कि वो ये सब बहुत ज्यादा ले रहा है। मम्मी की मूर्ति को बाहर निकालने के कुछ समय बाद घर की बिजली चली जाती है। पत्नी घर में मोमबत्तियां जलाती है, जबकि बेटा कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर बेटी सोने से पहले कहानी सुनाने की मांग करती है। जब पिता मगरमच्छ के मुंह में फंसे हाथी के पैर की भारतीय कहानी सुनाने की कोशिश करता है, तो दूसरा बेटा एक डरावनी कहानी मांगता है। पिता अपनी पत्नी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए सहमत हो जाता है। वो एक कहानी सुनाता है कि जब वो 11वीं या 12वीं कक्षा में था, तब वो बास्केटबॉल खेल रहा था। दूसरा बेटा फिर पिता को बताता है कि लोगों ने कहा कि उसने खिलाड़ी को नीचे धकेल दिया, जिससे उसे स्ट्रोक आ गया। पिता इस टिप्पणी से चिंतित हो जाता है। पहले बेटे को रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहता है, कैमरा दूर रखता है और बच्चों को बिस्तर पर जाने के लिए कहता है। कुछ घंटों के बाद एक गायन खिलौना रहस्यमय तरीके से चालू हो जाता है। पिता इसे बंद करने के लिए उठता है। जब वह नीचे जाता है, तो उसे बास्केटबॉल के उछलने की आवाज सुनाई देती है। जब वह एक टॉर्च लेता है और शीशे में देखता है, तो उसे प्रतिबिंब में उस खिलाड़ी की छवि दिखाई देती है जिसे उसने धक्का दिया था, लेकिन कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। उसके बाद खिलाड़ी फिर पिता को मारता है, जिसमें पिता की मृत्यु हो जाती है। दृश्य एक समाचार कार्यक्रम की बहस में बदल जाता है, जहां 4 लोग बहस करते हैं कि भूत होते हैं या नहीं। उनमें से एक युवा ऐप डेवलपर कायल है, जो दावा करती है कि उसने आत्माओं से बातचीत करने के लिए एक ऐप बनाया है। लाइव डेमो गड़बड़ा जाता है। फिर बहस करने वालों में से एक मिस्र की रानी द्वारा बनाई गई एक छोटी मम्मी के बारे में बात करता है, जिसने अपने राज्य की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को उसमें भर दिया था। जाहिर है, मम्मी कुछ दिनों में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकती है और वर्तमान में चेन्नई में कहीं स्थित है। कहानी आगे बढ़ती है। हम नलन से मिलते हैं, जो एक रेस्टोरेंट मालिक है और कायल के भाई से उसकी शादी के लिए पूछने की तैयारी कर रहा है। उसका भाई, जो एक पुलिस अधिकारी है, उसका अपमान करता है और चाहता है कि उसकी बहन एक फैशन डिजाइनर अरविंद से शादी करे, जो आर्थिक रूप से बेहतर है। नलन परेशान होकर अपने रेस्टोरेंट में लौटता है। हम देखते हैं कि एक ग्राहक एक मम्मी का छोटा सा ताबूत भूल गया है। इसे ग्राहक के लेने के लिए एक शेल्फ पर रखा गया है। तब से रसोई में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। रसोई की लाइटें रहस्यमय तरीके से जलती हैं, साफ बर्तन गंदे मिलते हैं आदि। हम फ्रिज में रहस्यमय तरीके से एक मिठाई देखते हैं। कर्मचारी इसे चखते हैं और पाते हैं कि इसका स्वाद दिव्य है। हर कोई मानता है कि नालन ने इसे गुप्त रूप से बनाया है और इस अद्भुत डिश के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन नालन भ्रमित है क्योंकि उसने इसे नहीं बनाया है। पूरी फिल्म में हम इस मिठाई को कई दृश्यों में रहस्यमय तरीके से प्रकट होते हुए देखते हैं। नलन की मुलाकात वीरा नामक व्यक्ति से होती है, जो उसे अपने रेस्टोरेंट के मालिकाना हक के कागजात देता है। वो व्यक्ति नलन की मेहनत की तारीफ करता है और कहता है कि वह इसके हकदार हैं। रेस्तरां के ऊपर एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाले नालन को रात में नीचे एक महिला के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जांच करने के लिए नीचे जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। उसे एक आत्मा की उपस्थिति का पता चलता है। अचानक उसे एक फोन कॉल आती है और दूसरी लाइन पर वीरा होता है। वीरा कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है और उसे कुछ चाहिए जो उसके घर पर पहुंचाया जाए। नालन खाना बनाता है और खुद ही उसे पहुंचाता है। फिर हम वीरा को घर में अकेले एक भूत के साथ देखते हैं, जिसे मारा जा रहा है। कायल का भाई प्रेम इस मामले की जांच करने वाला अधिकारी है। उसे नालन पर शक है, क्योंकि वही वीरा के घर खाना पहुंचाता था। नालन को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वह दावा करता है कि वह निर्दोष है। अरविंद वीरा को सम्मान देने आता है और कहता है कि वीरा उसका पुराना दोस्त है। प्रेम अपनी अरविंद कयाल की शादी की तैयारियों को अगले स्तर पर ले जाता है, जिससे कयाल चिढ़ जाती है।
वह चाहती है कि नालन अरविंद से उनके रिश्ते के बारे में बात करे। नालन को परेशान देखकर उसके दोस्त शाम को उसके अपार्टमेंट में शराब पीने का फैसला करते हैं। नालन अरविंद से बात करने जाता है। उसके दोस्तों पर आत्मा हमला करती है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। नालन उन्हें बचाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराता है। फिर हमें पता चलता है कि अरविंद की हत्या कर दी गई है और प्रेम का मुख्य संदिग्ध एक बार फिर नालन है। कयाल नालन से भिड़ जाती है, जो कबूल करता है कि उसने एक आत्मा को अरविंद की हत्या करते देखा है। कयाल और नालन कयाल के ऐप की मदद से आत्मा की जांच करने का फैसला करते हैं। दोनों एक लाइब्रेरियन से बात करते हैं, जो एक शानदार विचार देता है, रेस्तरां के पिछले मालिक की जांच करें। नालन और कायल को पता चलता है कि यह मित्रा का था, जो अपनी मां के साथ मिठाई की दुकान चला रही थी। उन्हें पता चलता है कि मां बेटी की जोड़ी एक अपार्टमेंट में रहती थी और उनसे मिलने की कोशिश करती है। उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका जाता है और अपार्टमेंट सचिव स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि वे अब वहां नहीं रहते हैं। मिठाई की दुकान में गैस रिसाव विस्फोट में बेटी की मौत हो गई और मां पागल हो गई और जल्द ही चली गई। अरविंद की तस्वीर दिखाए जाने पर सुरक्षा कर्मी भड़क जाते हैं। नलन रात में चुपके से मित्रा के अपार्टमेंट में घुस जाता है और मित्रा द्वारा खींची गई उसकी तस्वीर पाता है। वह चौंक जाता है। सचिव और सुरक्षाकर्मी नलन को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी एक लिफ्ट दुर्घटना में मारा जाता है। एक फ्लैशबैक खुलता है। मित्रा को एक प्रतिभाशाली रसोइया के रूप में दिखाया गया है और माँ बेटी की जोड़ी मिठाई की दुकान चलाती है, जहां उनकी खासियत वह मिठाई है जो नलन को उसके फ्रिज में मिली थी। एक बार मित्रा ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रही थी और अचानक नलन को क्रिकेट खेलते हुए देख लेती है। वह जिज्ञासा से अपनी किताब में उसका स्केच बना लेती है। नलन, जो बल्लेबाज है, गेंद को जोर से मारता है और गेंद मित्रा के सिर पर लगती है। हालांकि उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे अभिघातजन्य तनाव से संबंधित भूलने की बीमारी हो जाती है, जिससे वह नई यादें बनाने में असमर्थ हो जाती है। समय के साथ उसकी मां उसे एक सामान्य जीवन देने की बहुत कोशिश करती है। हालांकि मित्रा की नई यादें बनाने में असमर्थता का फायदा चौकीदार उठाता है, जो हर दिन लिफ्ट में उसके साथ बार बार बलात्कार करता है। जश्न की एक शाम को सचिव, उसका दोस्त वीरा, मित्रा का मामा, वीरा का दोस्त अरविंद और सुरक्षाकर्मी उसे नशीला पदार्थ देकर उसका बलात्कार करते हैं। जब मित्रा की मां को पता चलता है, तो गिरोह उसे भी मार देता है। वे मित्रा का शव ले जाते हैं और मिठाई की दुकान पर एक दुर्घटना की योजना बनाते हैं, जिसमें कथित तौर पर उसकी मौत हो जाती है। वे मां के शव को काटकर वीरा के स्वामित्व वाली खदान में दफना देते हैं। मम्मी की मौजूदगी मित्रा और उसकी मां का उत्साह बढ़ाती है और वे बदला लेते हैं। यही कारण है कि वीरा, अरविंद और सुरक्षा कर्मियों की मौत हो जाती है। अपार्टमेंट सचिव भूत भगाने वाले की मदद से आत्माओं से बचने की कोशिश करता है, जो अंततः बेकार साबित होता है। अपराधियों में से आखिरी को मार दिए जाने के बाद मित्रा और उसकी मां की आत्मा एक हो जाती है और नालन को हमेशा के लिए छोड़ देती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।